आज हम जिस महान व्यक्तित्व पर विचार कर रहे हैं वे केवल एक सन्यासी या विचारक ही नहीं थे, बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। इसलिए हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक। ये विषय आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य बाहरी प्रगति के बावजूद आंतरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। 19वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक दासता, सामाजिक जड़ता और मानसिक हीनता से ग्रस्त था। विदेशी शासन के कारण देशवासियों में यह भावना घर कर गई थी कि हम दुर्बल हैं, हम अयोग्य हैं। ऐसे समय में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में स्वामी विवेकानंद एक तेजस्वी आत्मा का अवतरण हुआ, जिसने आगे चलकर संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद के रूप में पूरे विश्व में भारत की आत्मिक शक्ति से परिचित कराया। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, इस देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बल्कि कमजोरी है, आत्मविश्वास की कमी है। स्वामी विवेकानंद के दर्शन में शक्ति का अर्थ बहुत व्यापक है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति या आत्मिक शक्ति बोल सकते हैं हम। वे चाहते थे कि भारत का युवा स्वस्थ, बलवान और कर्मठ बने। उन्होंने कहा, गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, अर्थात दुर्बल शरीर में महान विचार टिक नहीं सकते। मानसिक शक्ति, डर, संदेह और निराशा ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। स्वामी जी कहते थे, डरो मत, डर ही पाप है। जो मनुष्य भयमुक्त होता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। आध्यात्मिक शक्ति, स्वामी विवेकानंद का मूल संदेश था, हर आत्मा दिव्य है, प्रत्येक आत्मा स्वभावतः पवित्र और पूर्ण है। इस सत्य को पहचान लेना ही आत्मबल का स्रोत है। स्वामी जी राजयोग के प्रस्तावना में लिखे हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। प्रत्येक जीव ये अव्यक्त ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ही प्रकट करना, उस ब्रह्म शक्ति को ही जागृत करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए। साहस, निर्भीक जीवन का आदर्श। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन साहस की जीवंत मिसाल है। अकेले बिना धन के वे भारत और विदेशों में घूमे। कठिनाइयों को, अपमान और असफलताओं से भी कभी भी विचलित नहीं हुए। वे कहते थे, जो तुम्हें निर्भीक बनाता है वही सत्य है, वही ईश्वर है। शिकागो धर्म महासभा में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का भाषण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। जब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये भाषण केवल धर्म पर ही नहीं था, वह भारत की आत्मा की गर्जना थी। आत्मविश्वास स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र था। स्वामी जी का सबसे बड़ा संदेश था, अपने आप पर विश्वास करो। वे कहते थे, यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है और 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास है, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि अपने को कमजोर, पापी या तुच्छ समझना सबसे बड़ा अपराध है। शिक्षा और चरित्र निर्माण पर स्वामी जी जोर देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। वे कहते थे, शिक्षा वह है जिससे चरित्र बनता है। वे ऐसे युवाओं की कल्पना करते थे जिसमें साहस, संयम, सेवा का भाव और आत्मविश्वास हो। स्वामी जी ने दरिद्र नारायण की सेवा और कर्मयोग पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, दरिद्रों की सेवा ही नारायण की सेवा है, शिव भाव से जीव सेवा। यह विचार आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की सेवा परंपरा का आधार बना। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव एक दिन उन्होंने कहा था कि शिव भाव से जीव सेवा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सबके अंदर वही ईश्वर को देखते हुए इसकी सेवा करना। बाद में जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया, सबके अंदर वही ईश्वर को देखते हुए सभी का सेवा करना है। ऐसे कहा जाता है कि वेदांत को वन से निकालकर स्वामी जी ने इस समाज में ला दिया। समाज में भी हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जिन ईश्वर की उपासना तुम गिरी गुहा में बैठे करोगे, वही ईश्वर तुम्हारे सामने गरीब, लाचार और भूखे के रूप में तुम्हारे सामने घूम रहे हैं, तुम उनकी सेवा करो।
उनकी सेवा करोगे तो तुम अपने उस ईश्वर की सेवा कर रहे हो जिनकी उपासना तुम अपने कमरे में बैठे या कोई जंगल में बैठे तुम ध्यान में उस जिनकी उपासना करने की कोशिश कर रहे हो, वो भगवान तुम्हारे सामने गरीब और पीड़ित दुखी के रूप में घूम रहे हैं। तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारे जो जप ध्यान और साधन भजन जो तुम कर रहे थे उसका 1000 गुना फल तुम्हें इसी में प्राप्त होगी। और उसी विचारधारा के ऊपर रामकृष्ण मिशन स्थापित है। आज के युग में स्वामी विवेकानंद की उनकी विचार जो है प्रासंगिकता है। आज का समाज भौतिक रूप से समृद्ध है लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है। युवा वर्ग दिशाहीन है, तनाव और अवसाद से ग्रसित है। ऐसे समय में विवेकानंद का संदेश हमें पुकारता है, उठो, जागो, स्वयं पर विश्वास रखो और मानवता की सेवा करो। स्वामी विवेकानंद केवल अतीत की विभूति नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के पथ प्रदर्शक है। वे हमें सिखाते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। स्वामी जी ने विदेश में जाकर भी यही बात कही कि हे विश्व के अमृत के अधिकारीगण, अमृत के पुत्रगण, शृण्वन्त विश्व अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपंथ विद्यते अयनाय। हे अमृत के पुत्रगण, मैंने उस महान पुरुष को जाना है। कौन वो महान पुरुष है? आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, हमारे अंदर जो तामसिकता है उस अंधकार को दूर करने वाले उस महान पुरुष को मैंने जाना है। तुम्हें भी उसी को जानना है। उनको जाने बिना कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथ विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को प्राप्ति किए बिना रुको मत। यही स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ वाणी है। आज सबके लिए ये प्रयोज्य है, सबके लिए प्रासंगिक है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप उठो, जागो और अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुको मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन व्यक्ति के लिए या सामाजिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक क्षेत्र में भी हम अगर इसको बताने चाहेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में ये लागू होता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करो। अपना लक्ष्य क्या है? उस ईश्वर को प्राप्त करना, या मेरा कोई विशेष गोल है जिसको प्राप्त करना जरूरी है। तो स्वामी जी के वाणी को अगर अनुसरण करें तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना है। आज के समाज में हमारे युवा पीढ़ी को सब समय काम पे लग जाना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना गलत है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है उठो, जागो और अपने ध्येय प्राप्ति तक रुको मत, चलते रहो, कार्य में लग जाओ, करते रहो।